नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट एमकेएस में। दोस्तों, हमने पहले वीडियो पे आपको 2 फिगर वाले पाँचे के बारे में बताया था। तो दोस्तों, आज हम उसी को फिर कंटिन्यू करते हैं, 2-3 सवाल करवाते हैं, फिर उससे अगला स्टेप हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन 7 नंबर क्या दिए। पहला क्वेश्चन 7 नंबर क्या दिए हुए, एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियां आकृति फर्स्ट और सेकंड में दर्शाई गई हैं। जी वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो हम यहाँ पे पहले इसे बना लेते हैं अपने बुक में और फिर आपको बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, जी वाले फलक के विपरीत क्या होगा। तो जैसे हमने पहले वीडियो पे बताया था, तो हमें कैसे जाना है, इसमें से एक कॉमन ढूंढना है कि इसमें से मिल क्या रहा है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है एच, यहाँ पर हमें एच मिल रहा है, देख लीजिए यहाँ पे एच दोनों में कॉमन है। तो हमें कैसे घूमना है हम वो बता। तो दोस्तों, आप देखते हैं यहाँ पर एच हमें कॉमन मिल रहा है, तो हम इसमें कैसे घूमेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एच से क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घूमना है। जैसे घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं, ऐसे करके ऐसे जाती हैं, तो वैसे ही हमें घूमना है। तो यहाँ से हम पहला देखते हैं, पहले पासे में एच यहाँ पे इसमें भी कॉमन है और एच यहाँ पर मिलता हुआ है दोनों का। तो यहाँ से हम घूमेंगे ऐसे करके क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। ये दोस्तों, जब घड़ी 1 से इधर को आती है 6 को, तो ऐसे घूमती है ना, तो ऐसे यहाँ पे घूमने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे एच के बाद जो लेटर पड़ता है उससे लिख दें जी और फिर एफ लिख देते हैं। ऐसे इसमें भी घूमेंगे, जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, कल का वीडियो आप देख लेना अगर ना देखा हो। एच से यहाँ घूमेंगे तो ये आई होते हुए जे पहुँचेंगे, तो यहाँ पर भी एच लिख देते हैं जो कॉमन होता है, आई लिखते हैं और एफ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि जी के विपरीत क्या है। तो जी के विपरीत यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या वो जी एफ, तो ये जे है, यहाँ पर ये मैंने एफ लिख दिया। तो यहाँ पे जी के विपरीत हमें क्या मिल गया, आई। तो जी के विपरीत ये यहाँ पे आई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आई। और अगर आई के विपरीत पूछता तो जी, और दोस्तों एफ के विपरीत जे हो गया, और एच के विपरीत क्या होगा, एफ के विपरीत जो अलग संख्या दी होती है हमें ई हो सकता है, क्योंकि इसके पहले ई आता है, ई नहीं दी गई, तो इसके विपरीत ई हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया हो तो दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन के ले जाता हूँ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर होगा। यहाँ पे दो के विपरीत फलक पर होगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सिर्फ 2 से 3 सेकंडों में हल कर देंगे। देखिए इसे भी देखते हैं हम। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, दो के विपरीत पूछा गया है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन वन कॉमन ट्रिक पे आधारित है, मतलब जिसमें एक ही कॉमन मिलेगा वो ट्रिक लगेगी। तो इसमें यहाँ पे कॉमन मिल रहा है 3 और इसमें भी यहाँ पर 3। तो हम इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त में, तो इधर से दक्षिण की ओर घूमेंगे। तो 3 यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं, जैसे कि पहले प्रश्न में किया गया था। 3 के बाद यहाँ से 4, 4 से 6, तो यहाँ पे 4 फिर 6, ये आप लिखने की ज़रूरत नहीं होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और फिर इसको भी वैसे ही 3 से 5, 5 से 2, यहाँ पे 3 लिखते हैं, और 5, 5 से 2। तो दोस्तों, यहाँ पे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, 2 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे 2 के विपरीत आपने देख लिया, 2 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 6 होगा, और 6 के विपरीत 2 होगा। अगर पूछता 4 के विपरीत क्या होगा तो 5 होगा, और 3 के विपरीत अगर दोस्तों पूछ लेता तो क्या होता। तो हमारी यहाँ पे सारी संख्या दी हुई है और कौन सी संख्या नहीं दी गई, तो यहाँ पे अभी 1 नहीं दिया गया। पाँचे में 6 संख्या होती, 1 को लगा के, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसके 3 के विपरीत 1 होगा। तो शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। मैं अब आप लोगों को 2 कॉमन ट्रिक की ओर ले जाता हूँ, जिसमें 2 चीज़ें कॉमन होंगी। तो देख लीजिए 2 कॉमन ट्रिक को, 2 कॉमन ट्रिक। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करना, आपको डाइस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा।
दोस्तों मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जब दो सतह कॉमन हो तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों के नीचे दर्शाया गया है, जिनके 6 में से हर फलक पर 1 से 6 तक की संख्या लिखी हुई है। 5 अंकित फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पे 5 अंकित फलक के विपरीत फलक पर पूछा गया है कि कौन सी संख्या होगी। तो देखो देखते हैं इसे में कैसे करेंगे। टू कॉमन ट्रिक में बताया था। तो दोस्तों आज हम उसी को फिर कंटिन्यू करते हैं, 2-3 सवाल करवाते हैं, फिर उससे अगला स्टेप हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए आप, यहाँ पे दो सतह इसमें कॉमन है और इसमें किसके विपरीत पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 के विपरीत 5 के अंकित फलक पर पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन, 5 के विपरीत पूछा गया है यहाँ पे। तो देखते हैं जब दो सतहें कॉमन हो, मतलब इसमें आपको दो चीज़ें अब कॉमन मिलेंगी। तो देखते हैं क्या क्या कॉमन है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 4 और 2 इन दोनों में कॉमन है, 4 और 2। दोस्तों आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब दो सतह एक साथ, मतलब एक दूसरे के अपोजिट सतह एक साथ नहीं आ सकती, तो मतलब ये 4 और 2 एक दूसरे के पीछे नहीं हो सकती, इसलिए ये हो नहीं सकती है। बचता क्या है, 5 के विपरीत सिर्फ 1। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 5 के विपरीत 1 बच रहा है, मतलब इसके विपरीत सिर्फ 1 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 1 होगा। जब दो कॉमन सतह होगी तो और भी आसान हो जाता है सवाल। अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर देता कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप क्या आंसर देते, तब तो आप फंस जाते। तो देखिए मैं आपको बता दूं 4 के विपरीत क्या होगा, इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जानते हैं कि 4 के जो विपरीत होगा, 4 के अपोजिट होगा, वो 4 के आसपास की सतह तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो जिसके अपोजिट होता है वो दिखता नहीं है, मतलब ये 4 के पास नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4, 5 और 2, मतलब ये 5 और 2 तो हो ही नहीं सकते 4 के विपरीत। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 और 1, मतलब 1 भी इसके पास में ही है, तो 1 भी नहीं हो सकता। कौन कौन संख्या नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकता, ये 2 नहीं हो सकता, और ये यहाँ पे 5 नहीं हो सकता 4 के विपरीत, और 1 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बच रहा है, आप 4 के विपरीत क्या हो सकता है, तो यहाँ पे बच रहा है आपका मात्र 6। तो 4 के विपरीत क्या होगा, 6, क्योंकि जो अपोजिट सतह होती है वो पासे में एक सामने नहीं दिखती, मतलब दोनों सतह एक साथ नहीं दिख सकती जो इसके विपरीत सतह होगी। तो यहाँ पे 4 के अपोजिट 6 बच रहा है। इसी तरह अगर पूछा जाता दोस्तों 2 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे मैं बता दूँ 2 के विपरीत अगर पूछा जाता क्या होगा, तो 2 के साथ क्या है, 2 के साथ मतलब 2 के साथ 2 के पास 4 भी है और 5 भी है और इधर 1 भी है। तो यहाँ पे दोस्तों आप 2 के विपरीत क्या बच रहा है, तो आप बताइए 2 के विपरीत यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 3, अर्थात 2 के विपरीत 3 होगा। तो दोस्तों आपने सारे आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। 4 के विपरीत यहाँ से देख लीजिए 6 हो गए, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये सब पूछे नहीं जाएंगे। यहाँ पे 4 के विपरीत 6 हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 के विपरीत 6 हो गया और 5 के विपरीत 1 हो गया। तो आपके तीनों आंसर हल हो गए, तीनों आंसर सिर्फ एक ही ट्रिक से हल हो गए। आपको कहीं देखना, मतलब आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं हुई होगी, मैं यही समझता हूँ। अगर दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। लेकिन दोस्तों आपसे प्रश्न में वहाँ पर तीनों नहीं पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन देके सिर्फ एक ही पूछेगा, जैसे ये 5 के विपरीत पूछा हुआ था, ऐसे ही एक ही क्वेश्चन सिर्फ आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपने देखा है यहाँ पे CPU SI एग्ज़ाम 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 के विपरीत क्या आया था, 1, तो आंसर सी सही होगा इसका, 5 के विपरीत 1। तो दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे 2 ही कॉमन ट्रिक पर, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं अपने पे आपको दोस्तों यहाँ पे मैं आपको साधारण और मानक पासा पहले बता देता हूँ। आपको मैंने कल बताया भी था मानक पासा किसे कहते हैं, मानक पासा, और मानक पासा को इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज बोलते हैं,
मतलब मानक पासा वो होते हैं जिनके आपस के तत्वों का योग 7 ना हो। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे हम एक डाइस बनाते हैं, आपको दिखा रहे हैं डाइस में कैसे पासा मानक पासा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं और हो सकते हैं, ये दोनों बता रहा हूँ मैं। और एक यहाँ पे देखिए, आप अगर आपस की सतहों का योग आप जोड़ेंगे तो 7 नहीं पहुँचेगा। 3 और 1 अगर जोड़ते हैं, 3 और प्लस 1 तो यहाँ पे 4 होगा, और 2 और 3 यहाँ पे जोड़ते हैं तो क्या होगा, 5 होगा, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 मतलब 3 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसे, अगर ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, मानक पासा दिया होगा आपको और पूछेगा 2 के विपरीत क्या है, तो आप क्या आंसर देंगे इसमें? 2 के विपरीत आपकी 7 में से 2 घटा दीजिए, 7 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे 2 के विपरीत 5 होगा। अगर पूछ लिया जाए 3 के विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 3 घटा दीजिए, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। और अगर पूछ ले आपसे कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 1 घटा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 6। तो इसी प्रकार एक दूसरे के विपरीत निकालने के लिए मानक पासा में 7 से घटा देते हैं। अगर आपका क्वेश्चन पूछे सिर्फ सिंगल डाइस दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाए यहाँ पर, तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 माइनस, अगर 2 के विपरीत अगर आपसे पूछता है तो 7 माइनस 2 कर दीजिए तो 5 आ जाएगा, और 7 के से अगर 3 के विपरीत पूछता है तो 7 माइनस 3 कर दीजिए जिससे 4 आ जाएगा, और अगर 1 के विपरीत आपसे पूछता है तो 7 माइनस 1 कर दीजिए और आपका आंसर 6 आ जाएगा। मतलब 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, और 3 के विपरीत 4 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा। तो दोस्तों मानक पासा के विपरीत क्रम वो होता है, मतलब अगर किसी भी संख्या के बारे में पूछा जाता है, जैसे 3 के बारे में पूछा जाता है तो 4 जोड़ दीजिए 7 हो जाए, मतलब जो संख्या 7 बना रहे हो उसे मानक पासा बोल देते हैं, वो स्टैंडर्ड डाइस आपका कहलाता है। जैसे ये यहाँ पे संख्या दी हुई है 2 और 3 1, मतलब आपको पहले इसे चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं। तो यहाँ पे आपको आपस की सतहों का योग करके देख लेना, अगर किसी का 7 आ रहा है तो वह स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। अगर नहीं आ रहा है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं। 3 के विपरीत 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। ऐसे ही 2 पूछेगा तो 2 के विपरीत 5 जोड़ दीजिए, 2 और 5 बराबर 7, मतलब फिर योग आपका 7 आना चाहिए। तो इसी प्रकार स्टैंडर्डाइज आपको बता चुका हूँ। साधारण पासा वह पासा होता है जिसमें आपस की सतहों का योग 7 के बराबर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको 4 दे दिया जाए, 3 दे दिया जाए, 4 3 7, तो मतलब ये साधारण पासा है। तो इसे ये एग्ज़ाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई अच्छा था, अच्छे लेवल का। दोस्तों मैं आपको आज बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जब कोई सतह कॉमन ना हो, मतलब 2 पासे दिए गए हों और कोई सतह ना मिल रही हो, मतलब कोई भी संख्या इनमें से ना मिल रही हो, तो फिर हम क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हम आपको बताते हैं इसे कैसे करेंगे। एक पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई हैं। यदि संख्या 6 के विपरीत 3 के ठीक विपरीत है, तो संख्या 2 के ठीक विपरीत क्या होगा? मतलब 6 जो है 3 के ठीक विपरीत है, यहाँ पे दिया गया है 6 3 के ठीक विपरीत है, और संख्या 2 के ठीक विपरीत क्या होगा? तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कैसे इसे हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन अभी आपको ना बताऊँ, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। इससे पहले आगे मैं इसे थोड़ा और सरल क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइट क्वेश्चन है। तो इसे हम यहीं पे अगले वीडियो में इसे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले हम आपको कोई दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं जिसमें ऐसा ही हो, जब कोई भी सतह कॉमन ना हो। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ, थोड़ा हल्का क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप उस क्वेश्चन के लेवल तक पहुँच सकें। वो कुछ ज़्यादा ही टाइट क्वेश्चन है, उसे मैं अगले क्लास में आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे दिए हुए 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा दोस्तों? वही चीज़ है, 6 के विपरीत क्या मिलेगा, और यहाँ पे कोई भी कॉमन आपको नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या आपको कॉमन नहीं मिलेगी। तो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 6 के विपरीत क्या है और कोई भी चीज़ कॉमन मिल रही है या नहीं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं कोई भी चीज़ आपको कॉमन नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो मैं बता रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कोई कॉमन तो मिल नहीं रहा है। आप क्या करेंगे, अब हम स्टैंडर्डाइज चेक करेंगे, मतलब कोई स्टैंडर्डाइज तो नहीं, मतलब मानक पासा वो पासा होता है जिसके अपोजिट क्रम को जोड़ेंगे तो योग 7 आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 5 और 2, मतलब ये दोनों सामने हैं और इनका योग 7 आ रहा है, इसलिए यह स्टैंडर्डाइज तो हो नहीं सकता। तो ये यहाँ पे हम स्टैंडर्डाइज से भी नहीं कर सकते।
अब हमें डायरेक्ट पूछा गया 6 के विपरीत क्या होगा, तो इसके लिए हमें दोस्तों कुछ नहीं करना, यहाँ पे 6 लिख देते हैं। और 6 के विपरीत हमें क्या आ सकता है, 3 और 1, मतलब ये जो मैंने अभी बताया है कि जो अपोजिट होगा वो किसी भी संख्या के साथ में नहीं आएगा। यहाँ पे 3 और 1 6 के साथ में आ गया है, तो मतलब ये 3 और 1 6 के अपोजिट नहीं हो सकता, मतलब ये तो आपका हो ही नहीं सकता। तो अब बचे ऑप्शन क्या बचा, तो आपका बचता है 6 के अपोजिट ऑप्शन 5 बच रहा है, 2 बच रहा है और कुछ बच रहा है आपका, तो जी दोस्तों यहाँ पे आपका 4 बच रहा है। तो इसका आंसर आपको देना होगा, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप ये आंसर दे सकते हैं। मतलब ये 3 और 1 इसी के साथ आ गए तो ये तो अपोजिट हो नहीं सकती, तो आपका राइट आंसर होगा 6 के विपरीत 5 तो 4। देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों आंसर में आपको दिया है विकल्प में कि नहीं, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कोई आंसर आपको दिया हुआ है, तो हाँ ये दिया हुआ है 2 5 2 4 और 5, यहाँ पर भी मिल रहा है अपना 2 4 और 5, तो इसका राइट आंसर बी होगा। तो ऐसे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए अगले वीडियो में आपको मैं अगला टाइप बताऊंगा, वो टाइप जो टाइट था उसे भी मैं अगले वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। मैं आज की वीडियो यहीं से अपना ख़त्म करता हूं दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके सपोर्ट बराबर कीजिए।